Welcome back to numerical method. This is Gauss elimination method. Now, Gauss elimination method is one of the most simplest method in numerical methods. जो ऐसे बोल सकते हैं कि सब न्यूमेरिकल मेथड्स में सबसे इजी, जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस एक बेसिक सा लॉजिक है. आपको जो गिवन कुछ इक्वेशंस दिए रहेंगे, 3 इक्वेशंस, और 3 इक्वेशंस को पहले तो हम नंबर दे देंगे 1, 2, 3. अब हमको तीनों में से एक इक्वेशन, हमारा प्रिंसिपल इक्वेशन चूज करना है. प्रिंसिपल इक्वेशन कैसे चूज करते हैं? इन तीनों में से ऐसा जिसका कोएफिशिएंट 1 है. अब यहाँ पे भी 1 है y का कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट 1 है, x का भी 1 है, और यहाँ पे z का 1 है. तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी प्रिंसिपल इक्वेशन चूज कर सकते हैं. तो मैं चूज करती हूँ सेकंड वाली को, क्योंकि इसमें दो बार कोएफिशिएंट 1 आए हैं. तो आपको ऐसे ही ढूंढना है जिसमें एक ना एक x y z का एक तो भी कोएफिशिएंट 1 हो. तो ये हमारे मन में रखना है. ये हमारा हो गया प्रिंसिपल इक्वेशन. वैसे स्टार मार्क वगैरह नहीं करना है, वो हमारा प्रिंसिपल इक्वेशन हो गया है. नाउ अब हम लोग को आइदर x, यहाँ पे x और y दोनों भी एलिमिनेट होने की कंडीशन में है. सो हम लोग कोई भी एक चूज करेंगे. सपोज मैं चूज करती हूँ x को. सो फर्स्ट 2 इक्वेशंस हमको लेना है और दोनों के x सेम करने हैं. अब x सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ सेकंड इक्वेशन. क्यों? क्योंकि हमको x सेम करना है. यहाँ पे तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है. तो हम लोग पहला इक्वेशन वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू 13, लेकिन दूसरे इक्वेशन को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, विच गिव्स 2x माइनस 2y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 2. अब हम लोग को करना है साइमल्टेनियसली सॉल्व. साइमल्टेनियस आपने बचपन में तो किया ही होगा. यहाँ पे सबको माइनस कर दिया. अगर साइन डिफरेंस नहीं है, दोनों प्लस थे इसलिए माइनस किया. अगर एक प्लस एक माइनस होता तो डायरेक्ट प्लस करके हम लोग कैंसिल कर देते डायरेक्ट. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस थे, इनको कर दिया माइनस. नीचे वाली साइन यहाँ पे भी चेंज होंगी, यहाँ पे भी चेंज होंगी, यहाँ पे भी चेंज होंगी. ये दोनों हो गए कैंसिल. 3y प्लस 2y गिव्स 5y प्लस 1z प्लस 4z गिव्स 5z एंड 13 प्लस 2 गिव्स 15. तीनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइड कर दिया तो इट गिव्स y प्लस z इज इक्वल टू 3. अब ये इक्वेशन को, क्योंकि हमने 1 2 3 नाम तो पहले ही दे दिए, ये इक्वेशन को कर देंगे ए पुट. नाउ हमने प्रिंसिपल इक्वेशन सेकंड को लिया था, इसलिए हमने 1 और 2 को सॉल्व किया. अब वैसे ही प्रिंसिपल इक्वेशन मतलब जो कॉमन रहेगा दोनों टाइम. अब सेकंड को कॉमन रखते हुए हम लोग लेंगे थर्ड. तो अब इन दोनों, जैसे इन दोनों को x ही कैंसिल किया था हमने, तो इन दोनों में भी x ही कैंसिल होना चाहिए. इसलिए हम लोग सेकंड इक्वेशन को इस बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. क्यों? क्योंकि थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 3y माइनस 6z इक्वल टू माइनस 3. एंड यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन है वो वैसे ही लिख दिया. यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इक्वेशन 2 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 3 गिव्स. नाउ ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया. माइनस 3y माइनस y गिव्स माइनस 4y माइनस 10z एंड माइनस 3 माइनस ये माइनस 18. अब ये जो इक्वेशन है ये पूरा होता है माइनस 2 से डिवाइड, विच गिव्स 2y प्लस 5z. क्योंकि हम लोग माइनस 2 से डिवाइड करें तो सब माइनस के हो जाएंगे, प्लस इज इक्वल टू 9. अब ये हो गया हमारा b एंड हम लोग a एंड b को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. तो हम लोग को इस बार y सेम चाहिए, तो ये हो जाएगा 2y, क्योंकि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y को कैंसिल करने के लिए. आप z को भी कर सकते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 9. अब यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 3. तो z बिकम्स 1. हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई, दैट इज z इक्वल टू 1. z इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर दिया, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 3. तो y बिकम्स 2. अब z और y दोनों वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, तो x माइनस y माइनस 2 इंटू z इज इक्वल टू माइनस 1. x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1. x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4, दैट इज x इज इक्वल टू 3. तो हमारी फाइनल वैल्यूज जो x y z की आई वो है 3 2 1. सो इस टाइप से आपको क्या करना है, स्टेप वाइज एक प्रिंसिपल इक्वेशन फाइंड करना है जिसका कोएफिशिएंट 1 होगा. उसको दोनों तरफ साइमल्टेनियस करते हुए कॉमन, वो इक्वेशन को कॉमन रखना है, और उसमें से आपको आइदर x या y या z तीनों में से एक को कैंसिल कर देना है. उससे आपको 2 टर्म वाला इक्वेशन मिलेंगे, 2 इक्वेशन. फिर उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको एक वैल्यू मिल जाएगी. वो एक वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दी a या b में, और उसके बाद में वो वैल्यूज इनमें से कोई इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको तीसरी वैल्यू भी मिल जाएगी. सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.